लिंक लिस्ट के नोड का अपन ने लास्ट टाइम देखा था कि लिंक लिस्ट का नोड हमारा कैसा होता है। आज अपन देखेंगे कि लिंक लिस्ट में हम नया नोड कैसे बनाते हैं। तो नया नोड बनाने के लिए यहाँ पे देखिए कि आपके दो केस हो सकते हैं। पहला केस कि यदि आपका एक वेरिएबल, हमने बताया था कि लिंक लिस्ट कभी भी बनाएंगे तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं टॉप नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, नल। लिंक लिस्ट जैसा कि लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जैसे आपकी लिस्ट है देखिए, है ना। तो लिस्ट हम कभी भी बनाते हैं तो लिस्ट में हमेशा क्या करते हैं, एक टॉप नाम का वेरिएबल लेके चलते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नोड का क्या होगा, हमेशा एड्रेस होगा। क्योंकि यही एक स्टैटिक वेरिएबल ऐसा है जिसके पास क्या होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और इसके बाद हर नोड का एड्रेस जो होगा उसके पहले वाले नोड पे हमको मिलता जाएगा। तो टॉप का एड्रेस यदि हमारे पास है तो हम लिस्ट में ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अब हम देखते हैं लिंक लिस्ट का पहला एल्गोरिथम, जिसका नाम लिख लीजिए इंसर्ट फर्स्ट। कि लिस्ट में शुरू में नोड कैसे इंसर्ट करना, क्योंकि लिस्ट में जैसे इंसर्शन के 3 एल्गोरिथम अपन देखेंगे कि नोड को शुरू में इंसर्ट करना, लास्ट में इंसर्ट करना और बीच में कहीं पे इंसर्ट करना। तो इसमें इंसर्शन वाले में हम दो केस देखेंगे कि हो सकता है कि लिस्ट आपकी अभी बनी ना हो, लिस्ट खाली हो। उस केस में क्या करेंगे, तो देखिए हमको करना क्या है, पहले वो समझ लें, फिर अपन देखेंगे उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पे हमने एक नया नोड बनाया, नए नोड का जो भी एड्रेस होगा, ठीक है ना, ये सपोज नए नोड का एड्रेस है। तो इस केस में हमको करना क्या है, यदि लिस्ट का पहला नोड है तो इस केस में हमको क्या करना है कि टॉप में कितनी वैल्यू डालेंगे, 100। टॉप की वैल्यू हो जाएगी 100। यहां पे डालेंगे जो भी आपकी डेटा वैल्यू है, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, नल। तो इस तरह से ये आपका लिस्ट का क्या हो जाएगा, पहला नोड क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि पहला नोड हो, क्योंकि लिस्ट में यदि हम देखिए इंसर्शन फर्स्ट का एल्गोरिथम चलाते हैं या इंसर्शन लास्ट का एल्गोरिथम चलाते हैं, दोनों ही केस में यदि आपकी लिस्ट खाली है तो इंसर्ट होने वाला नोड तो पहले ही होगा, तो इसलिए वो फर्स्ट और लास्ट वाले केस को हमको सेम कंसीडर करना पड़ता है। अब हम देखते हैं दूसरा केस कि लिस्ट में ऑलरेडी नोड हैं तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कि लिस्ट में सपोज आपका क्या है, एक ऑलरेडी नोड आपकी लिस्ट में ऑलरेडी कुछ नोड हैं, तो हम यहाँ पे नोड बना लेते हैं 2 या 3। आपका पहला नोड हो गया, पहले नोड का एड्रेस है 100। दूसरा नोड हो गया, दूसरे नोड का एड्रेस है 200। और एक तीसरा नोड हो गया, और तीसरे नोड का एड्रेस सपोज कितना है, 300। पहले नोड का एड्रेस टॉप के पास है, पहले नोड के पास किसका एड्रेस होगा, अगले नोड का। दूसरे नोड के पास किसका एड्रेस होगा, अगले नोड का। और इसके पास किसका एड्रेस होगा, अगले नोड का। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डेटा वैल्यू है 7, यहाँ पे डेटा वैल्यू है 8, यहाँ पे डेटा वैल्यू है सपोज 3। डेटा वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लिया। तो इस तरह से हमारी एक लिस्ट होगी, टॉप कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ सेकेंड नोड, एंड सेकेंड नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ थर्ड नोड। अब देखिए यदि सपोज हमको यहाँ पे कोई नया नोड ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक नया नोड बनाएंगे जो कि फिजिकली मेमोरी में कहीं भी हो सकता है, पर डायग्राम में हमको थोड़ा पीछे बनाने में दिक्कत होगी, तो हम इसको सामने ही बना रहे हैं क्योंकि हमको नोड सामने ऐड करना है। आपने एक नोड बनाया जिसका एड्रेस सपोज कितना है, 50। अब आप लॉजिकली सोच के देखिए कि आपको इस नोड को अटैच करना है कहाँ पे, लिस्ट में सबसे पहले। तो सबसे पहले यदि ऐड करना है तो क्या होना चाहिए, पहली चीज ये कि टॉप के पास कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 50, क्योंकि ये वाला हमारा जो नया नोड है वो सबसे पहला नोड बनने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 50। तो ये नोड जो है लिस्ट का पहला नोड बन जाएगा। तो ये इंडिकेट करेगा अब इस नोड को। अब इसके पास किसका एड्रेस होना चाहिए, अगले नोड का, जिसका एड्रेस कितना है, 100। तो ये नोड जो होगा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से ये वाला जो आपका लिंक है ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी डेटा वैल्यू जो भी डालनी है वो आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हमने इंसर्ट किया कितना, 9।
तो पहले नोड में अगर लिस्ट में हम शुरू में नोड इंसर्ट कर रहे हैं और लिस्ट हमारी खाली है, तो पहले नोड के नेक्स्ट में क्या आएगा, नल आएगा। और यदि लिस्ट में ऑलरेडी नोड हो तो पहले नोड के नेक्स्ट में क्या आएगा, दूसरे नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम को ये इंसर्ट करना है फर्स्ट नोड, कि कोई भी नोड इंसर्ट करें तो लिस्ट में वो शुरू में इंसर्ट कर सके। तो इसके लिए देखिए हम एल्गोरिथम देखते हैं, और एल्गोरिथम को फिर समझते हैं कि एल्गोरिथम में कैसे हम इन दोनों केस को इंडिकेट करेंगे। तो एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, आपका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन है किसका, इस प्रोसीजर का। ये प्रोसीजर जब आप अडॉप्ट करोगे तो वो एक एक स्टेप उसका कैसे हल होगा। तो यहाँ पे एल्गोरिथम भी बना है और उसका क्या है, आपका फंक्शन भी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम देखते हैं। लाइन थोड़ी मैं पतली खींच लूं, बहुत मोटी है। तो यहाँ पे हम एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सपोज लिस्ट में एक ही नोड है। तो देखिए जे जैसी नोड है आपका क्या, टॉप, और टॉप के पास क्या स्टोर है, नल, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल एक भी नोड नहीं है। अब अपन देखते हैं एल्गोरिथम का पहला स्टेप, न्यू पीटीआर इज इक्वल टू न्यू नोड। न्यू पीटीआर इज इक्वल टू न्यू नोड, इस स्टेप का मतलब क्या है कि आपका एक नया नोड बनेगा और उसका एड्रेस कहाँ जाएगा, न्यू पीटीआर से। और इसी चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जब हम करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, मैलॉक फंक्शन के थ्रू। तो आपका एक नया नोड बनेगा, एक नया नोड बना, और नए नोड का एड्रेस सपोज है 100। इस एड्रेस को हमने कहाँ डाल दिया, एक टेम्परेरी पॉइंटर टाइप वेरिएबल न्यू पीटीआर में। तो न्यू पीटीआर में हमने क्या डाल दिया, इसका एड्रेस। ये मीनिंग है पहले स्टेप की। ठीक है ना। तो चाहे लिस्ट में आपके लिस्ट ऑलरेडी हो या लिस्ट एम्प्टी हो, दोनों ही केस में क्या होंगे, ये कॉमन स्टेप है कि न्यू पीटीआर इज इक्वल टू न्यू नोड। न्यू पीटीआर जैसे एक वर्ड है, तो एक नया पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल है जिसको कि हम एल्गोरिथम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो न्यू पीटीआर इज इक्वल टू न्यू नोड मतलब एक नया नोड बनेगा, उसका जो भी एड्रेस होगा वो कहाँ आ जाएगा, न्यू पीटीआर में। फिर हमने एक कंडीशन डाली है, इफ डाला है, इफ टॉप इज इक्वल टू नल। और ये कंडीशन ही आपकी, जैसे टॉप इज इक्वल टू नल जो है, ये कंडीशन किसके लिए है कि यदि नोड पहला होगा तो, क्योंकि टॉप की वैल्यू नल कब होगी, यदि आप नया नोड जो है हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है, लिस्ट का पहला नोड है। ठीक है ना। क्योंकि लिस्ट यदि खाली होगी तो टॉप की वैल्यू कितनी होगी, नल होगी, और लिस्ट में यदि एक भी नोड होगा तो उसमें क्या होगा, पहले नोड का एड्रेस होगा। तो पहली एक इफ टॉप इज इक्वल टू नल, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी यदि आपकी लिस्ट खाली है। जैसे कि इस केस को जिसको हम देख रहे हैं तो इसमें एक कंडीशन ट्रू हो रही है, इफ टॉप इज इक्वल टू नल देन न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। क्योंकि यदि टॉप नल है तो हमने अभी देखा था कि यहां पे हमको क्या डालना है, नल। तो इस पोर्शन को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, हम लिखेंगे न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट। इसको हम इंडिकेट करेंगे न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट, क्योंकि ये पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट है। पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट में आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, कि आपको एरो ऑपरेटर यूज होता है स्ट्रक्चर में, ना कि डॉट। तो न्यू पीटीआर एरो इन्फो, न्यू पीटीआर एरो इन्फो क्या होगा, ये होगा, और न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा। तो न्यू पीटीआर बेसिकली एक इस तरह के मेमोरी एड्रेस, मेमोरी स्पेस को लोकेट कर रहा है जिसमें कि दो पोर्शन है, एक इन्फो पोर्शन है, एक नेक्स्ट पोर्शन है। क्योंकि नया नोड जो बना है वो अपने आप में क्या है कि स्ट्रक्चर है जिसमें कि दो पोर्शन है, इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट, इन्फो और नेक्स्ट। तो न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू, यहां पे क्या डाल दिया हमने, नल। इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला स्टेप चला, एल्स में जाएगा नहीं, अब सीधा यहां आएगा, टॉप इज इक्वल टू न्यू पीटीआर। ठीक है ना, मतलब न्यू पीटीआर की वैल्यू कहां चले गई, टॉप में। तो न्यू पीटीआर की वैल्यू कितनी थी, 100, ये वैल्यू कहां चले गई आपकी, टॉप में। तो ये आ गया कितना आपका 100। और इसके बाद एक काम बचा है कि टॉप एरो इन्फो। ठीक है ना, टॉप एरो इन्फो भी लिख सकते हैं या न्यू पीटीआर एरो इन्फो भी लिख सकते हैं, क्योंकि टॉप की वैल्यू भी 100 है, न्यू पीटीआर की वैल्यू भी 100 है, दोनों एक ही स्पेस को इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं। तो टॉप एरो इन्फो इज इक्वल टू आइटम, आइटम मतलब जो भी आपको डेटा स्टोर करना है वो आपने यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरह से लिस्ट में क्या होगा, आपका एक
नया नोड ऐड हो जाएगा। अब हम इसी एल्गोरिथम को देखेंगे कि यदि लिस्ट में ऑलरेडी नोड हो तो ये एल्गोरिथम आपका कैसे वर्क करेगा। तो नीचे जो पोर्शन बना है इसको मैं हटा के फिर से बना रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। आपने एक लिस्ट बनाई, टॉप, जैसा कि हमने अभी समझा था थ्योरेटिकली, 100 पहला नोड, दूसरा नोड, इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 300, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू सपोज है 6। यहाँ पे स्टोर है 200, यहाँ पे स्टोर है 300 और यहाँ पे कितना है, नल। तो इसका एड्रेस इसके पास है, इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है। ये आपकी लिस्ट ऑलरेडी है। हम इसी एल्गोरिथम को चला रहे हैं कि इंसर्ट न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। तो सबसे पहले स्टेप फिर देखते हैं, न्यू पीटीआर इज इक्वल टू न्यू नोड। तो आपका एक नया नोड बना, एक नया नोड बना और नए नोड का जो भी एड्रेस था, सपोज इसका एड्रेस कितना है 50, ये एड्रेस कहां चला गया आपका, न्यू पीटीआर नाम के एक वेरिएबल में, न्यू पीटीआर नाम के पॉइंटर टाइप वेरिएबल में चला गया 50। अब हमने देखा इफ टॉप इज इक्वल टू नल, तो यहां पे कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स, क्योंकि टॉप इज इक्वल टू नल मैंने बताया था कंडीशन कब ट्रू होगी, जब आपकी लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो टॉप इज इक्वल टू नल है, टॉप इज इक्वल टू नल नहीं है, तो एल्स वाले पोर्शन में जाएगा और आपका ये वाला स्टेटमेंट चलेगा कि पीटीआर न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप। क्योंकि दी लिस्ट आपकी ब्लैंक नहीं है, तो अब यहाँ पे कितना चाहिए हमको 50, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे हमको कितना चाहिए 100, तो क्या लिख दिया, न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट। तो न्यू पीटीआर 50 एरो नेक्स्ट मतलब कितना हो गया, ये वाला पोर्शन। न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको लिंक लिस्ट के एल्गोरिथम में बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट या टॉप इज इक्वल टू नेक्स्ट का मतलब ये है कि पॉइंटर जिस वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है, मतलब उस पॉइंटर टाइप वेरिएबल में जिस नोड का एड्रेस है, ये उसका नेक्स्ट, ये उसका इन्फो पोर्शन है, ये उसका नेक्स्ट पोर्शन है। तो न्यू पीटीआर एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या डाल दिया, टॉप। तो टॉप की वैल्यू 100 कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, ये नोड आपका यहां से कनेक्ट हो गया। अब हमारे दो स्टेप, फिफ्थ स्टेप हमारा चलेगा। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, टॉप इज इक्वल टू न्यू पीटीआर। तो टॉप इज इक्वल टू न्यू पीटीआर, न्यू पीटीआर की वैल्यू यहां डाल दी, क्योंकि टॉप में हमको किसका एड्रेस डालना है, नए नोड का। और टॉप एरो इन्फो इज इक्वल टू डाल दी हमने डेटा वैल्यू, जो भी आपको डेटा वैल्यू डालनी थी वो डाल दी। तो इस तरह से टॉप कनेक्ट हो जाएगा इस नोड के साथ और ये नोड कनेक्ट हो जाएगा इस नोड के साथ, और इस तरह से लिस्ट आपकी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, इस तरह से आपको लिस्ट में नया नोड ऐड कर सकते हैं। अब इसी चीज के लिए देखिए हमने क्या बनाया है, फंक्शन भी बनाया है। ये तो एल्गोरिथम है, मतलब कि उसकी प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन करने का तरीका। अब हम देखते हैं इसका एल्गोरिथम, सॉरी इसका देखते हैं फंक्शन की। अगर सी में आप एक्चुअल में इसका फंक्शन लिखेंगे तो आपको क्या स्टेप यूज करने पड़ेंगे। तो हमने एक फंक्शन बनाया है इंस फर्स्ट नाम से, ठीक है ना। हमने एक फंक्शन बनाया है इंस फर्स्ट नाम से, और इस फंक्शन का काम क्या है, और इसमें एक पैरामीटर है इंट आइटम, मतलब जो भी डेटा वैल्यू आपको स्टोर करनी है वो एज ए पैरामीटर इसमें एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने बनाया स्ट्रक्ट नोड न्यू पीटीआर, क्योंकि देखिए टॉप जो होगा वो आपका क्या है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल ही है स्ट्रक्चर टाइप नोड का, पर वो ग्लोबली डिक्लेयर होगा, ठीक है ना, ताकि उसका इफेक्ट आपका सब जगह मिलता रहे। पर बाकी जितने भी हम बीच में वेरिएबल यूज करेंगे, पीटीआर या न्यू पीटीआर, ये सब उस फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इन वेरिएबल का यूज सिर्फ एड्रेस की शिफ्टिंग के लिए होता है। तो जब तक वो फंक्शन काम करेंगे तब तक इनकी यूज रहेगा, और फंक्शन खत्म होने के साथ ही इसका यूज भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो पहला स्टेप है स्ट्रक्ट नोड न्यू पीटीआर। इसका मतलब कि आपका एक न्यू पीटीआर आपका एक नया पॉइंटर टाइप नोड बना विच कंटेन द एड्रेस ऑफ एनी नोड।
फिर हमने यहाँ लिख दिया न्यू पीटीआर इज इक्वल टू नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ नोड। मतलब कि इससे आपका क्या होगा, एक स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसको कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नोड, और उसका एड्रेस कहाँ शिफ्ट कर देगा, न्यू पीटीआर में। तो न्यू पीटीआर एक नोड टाइप स्ट्रक्चर है, इसलिए हमको मैलॉक की टाइप कास्टिंग करके इसको क्या बनाना पड़ेगा, नोड एस्ट्रिक बनाना पड़ेगा, ताकि ये नोड के एड्रेस को, इसका जो टाइप है वो भी कैसा हो जाए, नोड टाइप पॉइंटर बन जाए, ताकि वो उसके एड्रेस को क्या कर सके, स्टोर। तो इस स्टेप से क्या हुआ आपका, जैसे जो स्टेप हमने एल्गोरिथम में लिखा न्यू पीटीआर इज इक्वल टू न्यू नोड, उसके बदले यहाँ पे स्टेप आ जाएगा आपका ये न्यू पीटीआर इज इक्वल टू नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ नोड। फिर बिल्कुल सिंपल है, हमने लिखा इफ टॉप इज इक्वल टू नल, if top is equal to null then new ptr arrow next is equal to null, else new ptr arrow next is equal to top, जैसे कि एल्गोरिथम में स्टेप लिखे थे। इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेप चलेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेप चलेगा, अदरवाइज ये वाला स्टेप चलेगा। तो ये कंडीशन हमने किस लिए लगाई, सब इसीलिए कि नया ऐड होने वाला जो नोड है वो आपका पहला नोड है या ऑलरेडी लिस्ट में नोड है उसके लिए। और लास्ट के दो स्टेप आपके कॉमन है कि टॉप इज इक्वल टू न्यू पीटीआर एंड टॉप एरो इन्फो इज इक्वल टू आइटम। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम चलेगा। तो यह आपका इंसर्ट फर्स्ट, किसी भी लिस्ट में शुरू में नोड इंसर्ट करने के लिए एल्गोरिथम। इसके बाद हम एल्गोरिथम जो है यहाँ पे भी देखिएगा कि जो हम अप्रोच फॉलो करेंगे वो आपके जैसे स्टैक और क्यू के हमने फंक्शन देखे थे या प्रोग्राम देखा था, हमको वैसे ही कुछ प्रोग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है कि आप एक्चुअली में हम यहाँ पे टोटल देखिए 7 एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, 3 इंसर्शन के, 3 डिलीशन के, और एक एल्गोरिथम जो होगा वो किसका होगा, ट्रैवर्सिंग का, मतलब वैल्यू को रीड करने के लिए। इंसर्शन में क्या होगा, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट, इंसर्ट बिटवीन 2 नोड्स। डिलीशन में भी डिलीट फर्स्ट, डिलीट नॉट लास्ट एंड डिलीट बिटवीन 2 नोड्स। और इसके बाद एक लास्ट एल्गोरिथम होगा आपका कौन सा, ट्रैवर्सिंग का। पर आप जब इन एल्गोरिथम को चलाएंगे तो इसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में इन फंक्शंस को कॉल करना है। आप कभी भी किसी को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम आपका ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब कि एक नोड आपने इंसर्ट किया शुरू में, फिर एक नोड इंसर्ट किया लास्ट में, फिर एक नोड शुरू में, फिर एक बीच में, फिर आपने देखी लिस्ट, फिर आपने किसी नोड को डिलीट कर दिया, फिर कहीं इंसर्ट कर दिया, फिर देखी। इसलिए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम ही हमको बनाना पड़ेगा यूजिंग स्विच केस, जैसा कि हमने स्टैक और क्यू में ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फंक्शन बना दे रहा हूँ, इन फंक्शन को वहां पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, पहले हम ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम देखेंगे। तो ये आपका सिंपल एक फंक्शन है किसका, ट्रैवर्सिंग का, कि लिस्ट सपोज आपकी ऑलरेडी है, आपको इसमें जो डेटा स्टोर है उसको रीड करना है। क्योंकि देखिए एड्रेस तो क्या है कि उस नोड तक पहुंचने के लिए काम आएगा। एक्चुअली में हमको जरूरत किसकी होगी, एक्चुअल में हमको जरूरत होगी किसकी, उस नोड को इंसर्ट करने की, सॉरी उस नोड की वैल्यू को रीड करने की, है ना। एड्रेस के थ्रू तो हम वहां तक पहुंचेंगे, जरूरत तो हमको डेटा की है ना। जैसे A0 A1 A3 जो है एरे के आपके क्या है, वेरिएबल नेम है, पर एक्चुअल में हमको काम किससे होगा, जो वैल्यू वहां पे स्टोर है। तो आपकी जैसे एक लिंक लिस्ट दिख रही है आपको ऊपर शुरू में, टॉप जिसकी वैल्यू कितनी है 100, मतलब कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड में डेटा वैल्यू स्टोर है 5, और आपका एक एड्रेस स्टोर है 200 जो कि एड्रेस किसका है, नेक्स्ट नोड का। यहाँ पे 200, फिर एड्रेस कितना है अगले नोड का 300, ये 300 वाला नोड है। इसके पास किसका एड्रेस है अगले नोड का, 400 वाले का, और यहाँ आगे और नोड नहीं है तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, नल। तो हमारा पर्पस है कि 5 3 4 7 जो वैल्यू हमने इंसर्ट की है इसको कैसे रीड करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने एल्गोरिथम बनाया है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे कि ptr इज इक्वल टू टॉप। टॉप की वैल्यू हमने कहाँ डाल ली है, टेम्परेरी वेरिएबल ptr में। तो ptr वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 100। तो यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि हम टॉप वैल्यू जो है इसके एड्रेस का जब भी अगर आपको कहीं यूज करना है तो इसकी हमेशा हम एक दूसरे वेरिएबल में कॉपी करके यूज करते हैं। हम डायरेक्टली कभी भी क्या करेंगे, टॉप का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप ही ऐसा एक सोर्स है जिसके थ्रू आप लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग कर सकते हो। यदि टॉप की वैल्यू आपसे क्या हो गई, किसी भी वजह से करप्ट हो गई, तो इसके बाद आप लिस्ट में कहीं भी ट्रैवर्सिंग नहीं कर सकते। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ 4 नोड जो बने हैं, इन चारों वेरिएबल का या चारों नोड का क्या है, कुछ नाम नहीं है। और नाम ना होने की वजह क्या है, क्योंकि ये डायनेमिकली डिक्लेयर हुए हैं।
और हर नोड ने अपने नोड का एड्रेस को अचीव किया है, पर आपके पास यदि एक भी नोड का एड्रेस नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। इसलिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, पहले नोड का एड्रेस। तो टॉप की वैल्यू का यूज अगर आपको प्रोग्राम में करना है और आपको लगता है कि वैल्यू उसकी चेंज हो रही है तो आप उसकी एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप जो करना करते रहिए, टॉप की वैल्यू को आप अननेसेसरी चेंज नहीं होने देंगे। तो पीटीआर इज इक्वल टू टॉप, पीटीआर में कितना आ गया 100। फिर हमने लिखा पीटीआर इज इक्वल टू प्रिंट पीटीआर एरो इन्फो। तो पीटीआर एरो इन्फो से क्या प्रिंट होगा, पीटीआर एरो इन्फो, ये इन्फॉर्मेशन वाला पोर्शन है तो क्या प्रिंट हुआ 5। 5 प्रिंट होने के बाद हमने क्या लिखा, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट। तो पीटीआर एरो नेक्स्ट कितना होगा, पीटीआर 100 था तो एरो नेक्स्ट कितना है 200, ये कहां चला गया पीटीआर में, तो पीटीआर की नई वैल्यू क्या हो गई 200। तो ये स्टेप कुछ वैसे ही है जैसा कि आप नॉर्मल प्रोग्राम में लिखते हैं कि c इज इक्वल टू c प्लस 1, ठीक है ना, कि c की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होकर c में स्टोर हो जाए। तो पीटीआर की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो पीटीआर में आ जाएगी और पीटीआर की नई वैल्यू कितनी हो गई 200। अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि रिपीट स्टेप 2 एंड 3 वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। तो एल्गोरिथम में चूंकि लूपिंग स्टेटमेंट नहीं होता है तो हमको इस तरह से लिखना पड़ता है कि एल्गोरिथम के सेकंड और थर्ड स्टेप लगा। इसीलिए क्या है, यही वजह है कि एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं कि किसी भी स्टेप का रेफरेंस देना हो तो हम उस स्टेप का नंबर लिख देते हैं। तो रिपीट स्टेप 2 एंड 3 वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। तो 2 और 3 स्टेप को फिर से हम रिपीट करेंगे। तो फिर प्रिंट किया पीटीआर एरो इन्फो, पीटीआर अभी कितना है 200, तो 200 एरो इन्फो कितना प्रिंट होगा 3 प्रिंट होगा। फिर पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट, फिर पीटीआर में कितना आ गया इसका नेक्स्ट मतलब कि 300। पीटीआर नल है नहीं है, फिर पीटीआर इज इक्वल प्रिंट पीटीआर एरो इन्फो, पीटीआर एरो इन्फो क्या प्रिंट हुआ 300 क्योंकि पीटीआर के पास अभी 300 है, ठीक है ना, तो क्या प्रिंट होगा 4, सॉरी है ना 300 नहीं, पीटीआर की वैल्यू 300 है तो पीटीआर एरो इन्फो प्रिंट होगा 4 और फिर पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट डाल देंगे मतलब कितना आ जाएगा 400। फिर हमने लिखा प्रिंट पीटीआर एरो इन्फो, तो पीटीआर एरो इन्फो हमने फिर यहाँ प्रिंट किया तो अब कितना आया 7 और पीटीआर ने पीटीआर का नेक्स्ट डाला मतलब कितना आ गया नल आ गया। और अब हम इस प्रोसेस को रोक देंगे क्योंकि हमारा क्या हो गया पीटीआर की वैल्यू नल आ चुकी है और हमारी कंडीशन थी कि फाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो नंबर है 5, 3, 4 और 7 ये नंबर आपके क्या हो जाएंगे प्रिंट हो जाएंगे। अब इसी चीज के लिए हम देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में आपका वही एल्गोरिथम वाले स्टेप है। सबसे पहले लिखा है कि स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पीटीआर, पीटीआर नाम का एक वेरिएबल यूज किया क्योंकि हमको इसका यूज करना है। और फिर टॉप इज इक्वल टू क्या डाला पीटीआर, तो टॉप पे हमने कितना डाल दिया पीटीआर। तो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई, पीटीआर की वैल्यू कितनी हो गई जो टॉप की वैल्यू थी। अब यहाँ पे चूंकि ये प्रोग्राम है इसलिए हमने क्या लगा दिया है एक लूप, वाइल पीटीआर एरो वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। तो हमने लिखा प्रिंट एफ %d बैकस्लैश n पीटीआर एरो इन्फो, जो कि इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d लगा के हमने पीटीआर एरो इन्फो की वैल्यू प्रिंट कराई, मतलब 5 प्रिंट होगा और पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट आ जाएगा, नल है नहीं है। फिर पीटीआर एरो इन्फो प्रिंट होगा 3, फिर पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट आ जाएगा 300, नल है नहीं है। फिर पीटीआर एरो इन्फो प्रिंट होगा 4, फिर पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट आ जाएगा मतलब कि 400। फिर हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे पीटीआर एरो इन्फो, तो प्रिंट होगा 7 और पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट डाल देंगे तो कितना आ जाएगा नल। अब चेक करेगा पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल तो एक कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये लूप से आ जाएगा बाहर और आपका प्रोग्राम हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा आपका लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं ट्रैवर्सिंग। तो पहले नोड का एड्रेस आपके पास है तो पहले नोड से दूसरे नोड पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे हम पूरी तरह से लिस्ट की ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। पर लिंक ये जो हम लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं एक्चुअली में क्या है सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर नोड के पास सिर्फ अगले नोड का एड्रेस होता है, इसलिए जो इसमें ट्रैवर्सिंग है वो आपकी यूनि डायरेक्शन हो सकती है, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इसकी ट्रैवर्सिंग हो सकती है। आप बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग इसमें नहीं कर सकते हैं, मतलब आपके पास यदि सोचिए आखिरी नोड का एड्रेस होगा तो आखिरी नोड से आप पीछे नहीं आ सकते। पर हम आखिरी में देखेंगे कि डबली लिंक लिस्ट भी होती है। तो डबली लिंक लिस्ट मतलब कि उसमें ऐसी लिस्ट होती है जिसमें हर नोड के पास अपने अगले नोड का भी एड्रेस होता है और अपने पिछले नोड का भी एड्रेस होता है। तो उसमें हम 2 वे ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो।
तो ये हमने यहाँ 2 एल्गोरिथम लिखे हैं। ये एल्गोरिथम में आप चाहे तो ऊपर हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा। ये एल्गोरिथम है आपका कौन सा, ट्रैवर्सिंग का। क्योंकि आप कभी भी लिस्ट में नोड ऐड करेंगे तो कि जो ऐड करेंगे नोड या डिलीट करेंगे तो वो तो वेरिएबल ही है, वेरिएबल में ऐड होती जाएंगी, डिलीट होती जाएंगी। तो जब तक आप उसको प्रिंट करा के नहीं देखोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी लिस्ट ठीक बन रही है कि नहीं बन रही है ना। जैसे आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया और एक वेरिएबल ने फैक्टोरियल कैलकुलेट करके रख लिया, पर अब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं कराओगे तो आपको श्योर कैसे होगा कि भैया की वैल्यू जो मैंने फैक्टोरियल की कैलकुलेट की है ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, ये जरूरी है कि आप जो भी वेरिएबल बनाएंगे या लिस्ट में जो भी नोड बनाएंगे उसको आप प्रिंट करा के देखेंगे, क्योंकि जब आप प्रिंट करा के देखेंगे तभी आपको कंफर्म होगा कि लिस्ट आपकी ठीक बन रही है या ठीक नोड डिलीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आज हमने लिंक लिस्ट की शुरुआत की है। लिंक लिस्ट में हमने 2 एल्गोरिथम देखे हैं। पहला देखा है लिस्ट के ऐड न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, ठीक है ना, लिस्ट के शुरू में नोड ऐड करना। और दूसरा एल्गोरिथम देखा है हमने ट्रैवर्सिंग का। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या, लिस्ट में लास्ट में हम कैसे नोड ऐड कर सकते हैं, फिर देखेंगे बीच में नोड कैसे ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि ये नोड जो है डायनेमिकली डिक्लेयर है, इसलिए हम इस नोड को क्या कर सकते हैं, ना सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं बल्कि हमको इनकी जरूरत ना हो तो रन टाइम पे हम इसको फिजिकली मेमोरी से भी रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैलॉक फंक्शन का यूज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जब भी हम नया नोड बनाते हैं तो मैलॉक फंक्शन का यूज करते हैं, और जब भी नोड डिलीट करेंगे तो वहां पे हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, फ्री फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है ना। जो कि जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो चैप्टर नहीं सॉरी जो क्लास थी उसमें शुरू में बताया था कि हमने मैलॉक के थ्रू वेरिएबल नया नोड इसके थ्रू बनाएंगे और बने हुए नोड को इसके थ्रू डिस्कनेक्ट करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है, आगे मैं बताऊंगा कि जब भी हम किसी लिस्ट में नया नोड बनाते हैं जैसे यहाँ पे, तो सबसे पहले नोड बनाते हैं और फिर उसको लिस्ट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। कभी भी कोई इंसर्शन का एल्गोरिथम होगा तो नया नोड बनेगा फिर लिस्ट के साथ वो कनेक्ट होगा, पर जो डिलीशन के एल्गोरिथम होंगे वो इसके अपोजिट चलेंगे। कैसे कि आपका एक नोड जो होगा वो क्या होगा, आपको जिस नोड को भी डिलीट करना है उसको हम पहले लिस्ट से डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर हम मेमोरी से रिमूव करेंगे। ठीक है। पहले डिस्कनेक्ट करेंगे फिर मेमोरी से रिमूव करेंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे।